Okay, so LFT lab buzzwords. अगर AST is more than ALT तो अगर लैब रिपोर्ट्स हों और AST की वैल्यू ALT से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो और हाई GGT है तो यू थिंक ऑफ अल्कोहल हेपेटाइटिस. तो S से याद रखें सिपिंग, so you're sipping, this person sipping alcohol, ठीक है. एंड देन हाई GGT, जो GGT है दैट इज़ अल्कोहल इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूसिबल है. तो इसकी जो रीज़न है ना वो ये है कि AST इज़ इन द माइटोकॉन्ड्रियल, जब डैमेज होता है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, और कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि लिवर के अंदर पड़ा है, लिवर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, ठीक है, उसका जब डैमेज होता है तो दैट इज़ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. सही है. तो डैमेज जब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है लिवर का तो AST रिलीज़ होता है और ये अल्कोहल इंड्यूस्ड होता है. And then if we have opposite कि ALT और is more than AST and in the thousands तो viral hepatitis हम सोचते हैं. तो L for ALT ज़्यादा है, so liver specific, और liver को कौन सी disease affect करी है, viral hepatitis. तो it causes liver में कौन सी चीज़ affected होगी, hepatocytes, और hepatocytes से क्या चीज़ leak होगी, ALT, और कौन सी disease होगी, viral hepatitis. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास AST एंड ALT बोथ इन द थाउजेंड्स, ठीक है, बट हो सकता है कि वो बराबर ही हों, इसमें तो ALT ज़्यादा हो. आफ्टर सर्जरी और हेमरेज, द बज़ वर्ड इज़ कि अगर AST ALT आप देख रहे हो थाउजेंड्स में और सर्जरी हुई है, हेमरेज हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि सर्जरी या हेमरेज में क्या हुआ है कि जो लिवर है इट डिडंट गेट इनफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कम हुई है तो इस्कीमिया हुआ है. तो इस्कीमिया हेपेटाइटिस की वजह से हेपेटोसाइट डेथ हुई है, माइटोकॉन्ड्रियल डेथ हुई है. AST ALT देयरफॉर बहुत रिजन है, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ हिस्ट्री ऑफ सर्जरी और हेमरेज. इस्कीमिक हेपेटाइटिस इज़ think about that. Now think of elevated direct bilirubin and indirect bilirubin. तो जो direct होता है that is obviously we know कि conjugated होता है और indirect is unconjugated. So क्या कहते हैं, D से डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड, एंड थिंक ऑफ लाइक द ड्रेन इज़ ब्लॉक्ड. ठीक है, तो ड्रेन जब ब्लॉक्ड है तो इट्स ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो सकता है, किसी ट्यूमर की वजह से, स्टोन की वजह से, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम. तो डायरेक्ट बिलीरूबिन, D फॉर डायरेक्ट, D फॉर ड्यूबिन, जॉनसन सिंड्रोम, एंड देन उसके बाद रोटर है. ठीक है, रोटर भी एक वो है. तो फिर उसके बाद आए बिलीरूबिन विच इज़ अनकॉन्जुगेटेड. सो इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि कॉन्जुगेशन हो नहीं रही. तो या तो हेमोलिसिस है कि वो इतना ज़्यादा पहले ही ब्रेक डाउन हो रहा है कि इन आई बिलीरूबिन इनडायरेक्ट, आई फॉर इन द ब्लड. तो इन द ब्लड में क्या हो रहा है, हेमोलिसिस है. ठीक है. गिलबर्ट्स में हमारे पास और क्रिगलर नजार में ये माइल्ड है. गिलबर्ट्स और क्रिगलर नजार एक सिवियर, हमें पता है एंजाइम डिफिशिएंसी है. एंजाइम डिफिशिएंसी की वजह से कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रही, विच इज़ वाई इनडायरेक्ट बढ़ रहा है. एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेट एंड GGT. ठीक है, तो जो ये है ना, दिस इज़ अ क्लासिक बिलियरी पैटर्न. अगर इसमें अल्कलाइन फॉस्फेट ज़्यादा है, सो ALP अल्कलाइन फॉस्फेट और GGT, तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कि बाइल डक्ट है, और अगर IBD के साथ है तो वी थिंक अबाउट प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलोंजाइटिस. ठीक है, स्क्लेरोजिंग कोलोंजाइटिस. अच्छा, एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेट, नॉर्मल GGT. ठीक है, इसमें तो GGT ज़्यादा था तो इट वाज बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. इसमें कैल्शियम भी की भी वैल्यू दी होगी, तो वी आर थिंकिंग अल्कलाइन ये तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बोन्स. और बोन्स की जो डिजीज़ है इट्स पैजेट्स डिजीज़, जिसमें इंक्रीज्ड हार्ट साइज, हेयरिंग लॉस एंड बोन पेन. तो ये इसको ट्रीट करते हैं बिसफॉस्फोनेट्स के साथ. सो पैजेट्स डिजीज़ अगर ALP इज़ ज़्यादा, लेकिन GGT एंड कैल्शियम आर नॉर्मल. और ये जब सिर्फ ALP, इसका मतलब है इसमें रेस्ड है, तो जिसमें सिर्फ ALP रेस्ड है वी थिंक ऑफ पैजेट्स डिजीज़. एलिवेटेड अगर अल्कलाइन फॉस्फेट है और GGT दोनों हैं, सो ALP एंड GGT दोनों are raised, then we think about PSC, we think about biliary duct obstruction. अच्छा, अगर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ बन रही हैं तो we know कि this is something जो कि
ऑटोइम्यून डिजीज़ है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ बन रही हैं एंटी माइटोकॉन्ड्रिया खुद के अगेंस्ट। तो दिस इज़ प्राइमरी बिलियरी सर्होसिस जो कि बाइल रेसिन्स UCDA के साथ ट्रीटेड है। ठीक है, तो इट्स इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के खुद से ही बाइल डक्ट खुद से ही डैमेज हो रहा है। सो इट्स एन ऑटोइम्यून डैमेज ऑफ दिस प्राइमरी बिलियरी सर्होसिस। ANA एंड एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़, तो दिस इज़ ऑल्सो हमें पता है, नाम से एंटीबॉडीज से हमें पता चल रहा है कि ऑटोइम्यून है। ANA जहाँ पे आ जाता है तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, और इसको हम स्टेरॉइड्स के साथ ट्रीट करते हैं, रॉइड्स नहीं स्टेरॉइड्स के साथ। तो इसका जो एज डेमोग्राफिक है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में, इट्स सीन इन यंग वुमेन, सो ट्रेडिशनली इन यंग वुमेन, और फटीग्ड भी होता है। हाई आयरन, लो फेरेटिन, लो Fe बाइंडिंग कैपेसिटी, सो हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हमारे पास आयरन इकट्ठा हो जाता है तो उसमें लिवर में जमा हो जाता है तो हेपेटाइटिस हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, एंड गोल्डन स्किन हो जाती है। तो क्यों आयरन ज़्यादा हो जाता है कि फेरेटिन जो बाइंड कर रहा होता है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। फेरेटिन इसके जो स्टोरेज में हमारे पास होता है एंड बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसको उसकी सारी लाइक कैपेसिटी यूज़ हो चुकी होती है। लो सेरोप्लाज्म एंड हाई यूरिनरी कॉपर, तो ये हमारे पास पता है विल्सन्स है। विल्सन्स में कॉर्नियल डिपॉजिट्स होते हैं जिसको KF रिंग्स बोलते हैं, एंड साइकियाट्रिक साइंस एंड सिम्टम्स जिसमें बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, और ये विल्सन्स डिजीज़ है और इसमें हेपेटाइटिस भी होता है, ये हमें पता है चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है।